नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रकाश में। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सभी महापुरुषों के समाधि स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखिए। चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि का नाम क्या है, तो वो है चैत्य भूमि। क्या नाम है उनकी समाधि का? चैत्य भूमि। अब कुछ खास बातें भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे और चैत्य भूमि जो समाधि स्थल है भीमराव अंबेडकर जी का, वो मुंबई में स्थित है। ये पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी की समाधि कहाँ स्थित है, तो आपको बतानी है मुंबई में है, और नाम पूछा जाए तो आपको बताना है चैत्य भूमि है। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो ये हो गई भीमराव अंबेडकर जी की समाधि के बारे में कुछ खास बातें। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट के नाम से जानी जाती है और इन महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। ये राजघाट जो समाधि है वो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ से कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है और ये दिल्ली में स्थित है यमुना नदी के किनारे पर। आगे है के.आर. नारायणन जी की समाधि स्थल, तो वो है उदय भूमि के नाम से उनको जाना जाता है और ये उदय भूमि समाधि स्थल जो है के.आर. नारायणन जी का, वो नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, के.आर. नारायणन जी भारत के 10वें राष्ट्रपति और 9वें उपराष्ट्रपति थे। इनका निधन 9 नवंबर 2005 को हुआ था और इनकी समाधि का नाम अभी हमने देखा उदय भूमि है जो नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं, अगली समाधि का नाम है, समाधि स्थल का नाम वो है महाप्रयाण घाट। तो ये किसके समाधि स्थल है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। नाम क्या है? महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत की आज़ादी से 1962 तक 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। इनकी समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है और यह पटना में स्थित है। अगला देखिए, एकता स्थल, एकता समाधि स्थल श्री ज्ञानी जैल सिंह जी की है और ये नई दिल्ली में स्थित है। ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे थे और इनका निधन 25 दिसंबर 1994 को हुआ था। अगला है विजय घाट और ये किसकी समाधि है, तो यह है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है विजय घाट और ये देखिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी जो समाधि है जो विजय घाट, वो नई दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुआ था। देखिए, ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनका निधन भारत के बाहर हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट है और वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला है समता स्थल। ये समाधि है जगजीवन राम जी की और ये जगजीवन राम जी कौन थे? ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे और इनका निधन 28 जुलाई 1979 को हुआ था। आगे है शक्ति स्थल।
ये समाधि स्थल किसका है? तो यह है इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, और ये शक्ति स्थल भी नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जो उनकी जो समाधि स्थल है उसी को हम शक्ति स्थल कहते हैं। देखिए, कुछ खास बातें भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी समाधि स्थल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको यहाँ पर इनके साथ ही बताई जा रही है। देखिए, इंदिरा गांधी के समय 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसमें भारत विजय रहा था। इनके समय ही 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और उसके बाद उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। इनका समाधि स्थल हो गया शक्ति स्थल, और ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है अभय घाट, जो कि मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है, और ये अभय घाट अहमदाबाद में स्थित है। देसाई जी 1977 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इनको भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान भी मिल चुका है। तो देखिए, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है वो है अभय घाट, जो अहमदाबाद में स्थित है। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, और मोरारजी देसाई जी को भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और जो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान, उससे भी उनको नवाजा गया था। आगे है राष्ट्रीय स्मृति स्थल, और यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल को राष्ट्रीय स्मृति स्थल कहा जाता है। ये भी नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, अटल जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, और 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के समय ही हुआ था। आगे है किसान घाट समाधि स्थल, तो यह है चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है, उसको हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और इनकी एक खास बात और है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था। देखिए, 1987 में चौधरी चरण सिंह जी का निधन हो गया, और उसके बाद में क्योंकि ये किसान प्रिय नेता थे तो लाखों किसानों द्वारा इनके समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गई, और तब जाकर चौधरी चरण सिंह जी को राजघाट, जो कि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, उसके पास में ही वही बराबर में इनको भी जमीन आवंटित की गई, और उसी जमीन पर इनका समाधि स्थल बनाया गया, जिसे किसान घाट कहा जाता है, और वो नई दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के प्रिय नेता थे। आगे हैं वीर भूमि, और ये समाधि स्थल है श्री राजीव गांधी जी का। वीर भूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी जी का, और ये नई दिल्ली में ही ये भी स्थित है। वीर भूमि समाधि स्थल कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, राजीव गांधी जी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। 1990 में इनकी हत्या तमिलनाडु में कर दी गई थी। देखिए, आपको यहाँ पर एक छोटी सी सूचना और बता देता हूँ। प्रधानमंत्री, अब तक के जो प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हैं, सभी राज्यों के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके बारे में आपके लिए चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी गई है। आप लोग उनको देख सकते हैं और अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। अगला है हमारा नारायण घाट समाधि स्थल, और यह है श्री गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। इसको नारायण घाट समाधि स्थल कहा जाता है। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे।
जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं, ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नहीं थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। देखिए 2 बार कब कब बने। पहली बार इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के तुरंत बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो उसके बाद में इनको दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए गुलजारी लाल नंदा जी का निधन 15 जनवरी 1998 को 100 वर्ष की उम्र पर हुआ था। इन्होंने अपने 100 वर्ष की पूरी उम्र पाई थी। आगे है कर्मभूमि समाधि स्थल, और वो है शंकर दयाल शर्मा जी का। ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है। जो शंकर दयाल शर्मा जी का जो समाधि स्थल है कर्मभूमि, ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए शंकर दयाल शर्मा जी कौन थे, तो ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 90वें राष्ट्रपति बने थे। इनका निधन 26 दिसंबर 1999 को हुआ था। और अगला है हमारा शांतिवन समाधि स्थल, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। और ये समाधि स्थल भी नई दिल्ली में स्थित है। पंडित जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ था। तो ये देखे हमने आज प्रमुख समाधि स्थल। अब यहाँ पर अगर आपको ये दी गई जानकारी अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट करके भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं ऐसे वीडियो बनाएंगे तो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो धन्यवाद सभी को। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद सभी को।